हाफिज साहब, वुकला सोच क्या रहे हैं? एहतजाज आज भी हुआ। वो अलग बात है कि जब भी कोई अहम मामला होता है दो किस्म की राय पाई जाती हैं, लेकिन देखना यह भी होता है कि किस राय की तरफ पलड़ा भारी है या लोग ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। यही मामला जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस मंजर आम पर आए तो कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था वुकला बिरादरी में, लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी रिफ्ट, इतना बड़ा क्योस ऐसा नहीं लग रहा था कि खड़ा होगा। आज जिस तरीके से एहतजाज जारी रहा, वुकला ने अदालतों का बॉयकॉट किया, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मामलात जो हैं अदालती नज़्म ज़ब्त के वो मुतासिर हो सकते हैं और किस हद तक हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह, आपका शुक्रिया। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इस वक्त जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का प्रोसेस जो है, जो अडॉप्ट किया गया, वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक किया है? बिल्कुल किया है। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि क्या उस प्रोसेस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है वो है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने आज एक जगह थे, उन्होंने इसको एक्सप्रेस भी कर दिया है कि हमने बेहतरी के लिए ये काम किया। नंबर 3 इस चीज़ के अंदर है कि जो बुनियादी तौर पे इशू उठाया जाता है, सीनियरिटी वाला मामला जो किया जाता है, दुनिया के जितने भी कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अंग्रेज़ ने हुकूमत की है और वहाँ पे अपनी ये लेगेसी छोड़ी है, या इवन जो सिविल लॉ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट या ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। हमारे इंडिया के अंदर भी मौजूद है। हमारा आर्टिकल है 200 जिसके अंदर चीफ जस्टिस, वो जज जिसने कॉन्सेंट देनी है वो है, दूसरा चीफ जस्टिस है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 222 है सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, या उसके बाद कंसर्न हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है जहां से आप लेना चाह रहे हैं वो उस चीज के अंदर एक चीज को कॉन्सेंट देते हैं। और अगर कोई जज है तो एक रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, उस रिप्रेजेंटेशन के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और जब वो ट्रांसफर कर दिया जाता है तो दूसरी जो बात की जा रही है कि जी सीनियरिटी एक ही दफ़ा होती है जब आप किसी भी हाई कोर्ट के जज आप मुकर्रर हो जाते हैं, आपको कंफर्म कर दिया जाता है तो आपकी सीनियरिटी जो है वो बन जाती है। अब दूसरा सवाल ये किया जा रहा है दूसरे ओज का, दुनिया के जितने भी ममालिक जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का आज सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर है, एक ही हलफ होता है, 2 दफ़ा हलफ नहीं होता। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो ब्राज़ील है, चाहे वो जर्मनी है। तो लिहाजा इसको अब दूसरे एंगल से हम देख लेते हैं, जिस एंगल की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है। ये वो जज हैं जो जज 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हैं पाकिस्तान के जुडिशरी के अंदर इंडक्ट नहीं हुए। ये सारे वो जजेस हैं जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की जो मूवमेंट कामयाब हुई थी उसके बाद जजेस आए हैं। अब दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो जजेस आएंगे वो सारे के सारे इस जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे पहले आएंगे, और उसका प्रोसेस भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी 26वीं आईनी तरमीम से पहले कहा था कि 5 जजेस आएंगे उसमें से हम एक चूज़ कर लेंगे। इसी तरह ये है कि जो जज आए हैं वो बाय ट्रांसफर ऑफ वर्च्यू जो वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, वो उस प्रोसेस के अंदर आएंगे। अगर पाकिस्तान का जुडिशियल सर, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना कि जो जजेस आएंगे उसके अंदर से देखा जाएगा कि कौन सा जज जो है वो सीनियरिटी की बिना पर उसको अब नया जज मुकर्रर होना चाहिए, मतलब किसी भी कोर्ट का, जिसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। स्पेशली हम तो डिस्कस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कर रहे हैं, लेकिन सर जब एक जज के ऊपर एक और सीनियर जज लाकर बिठा दिया जाएगा तो वहां पर तो फिर नो ऑब्जेक्शन है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि फिर आप किसी और सीनियर जज को छोड़ के आप कहें कि नहीं दूसरे जज को बना दिया जाए। देखें बात यह है कि क्या पाकिस्तान के आइन, जब हम बात करते हैं आइन और कानून की, यहाँ तो फिर हम पॉलिटिक्स कर लें ना। अगर हमने पॉलिटिक्स में बात करनी है तो बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिक्स हो रही है। हमारा तो हर अदारा इस वक्त सियासी हो चुका है। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान के 4 चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है, सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है। क्या ये सारे जो हैं ये इस पॉलिटिकल जो आप समझते हैं उसका हिस्सा बने हुए हैं कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? सर, जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिस कानून को आइन का जो है ना वो लिबादा पहनाया गया है, उसको सियासी बनाने वाले ही सियासतदान थे, तभी की 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई ना। नहीं, मुझे ये बताएं कि जो बाकी 3 चीफ जस्टिस हैं वो तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद नहीं बने ना, वो तो पहले बन चुके थे। एक ही चीफ जस्टिस बना है ना, जो आपका पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, उसने कहा कि मेरी एक्सप्रेस विलिंग मौजूद है। अगर विलिंग मौजूद है तो पॉलिटिकल चीजों को जरा थोड़ा सा हटके देख लें,
کانسٹیٹیوشنلی جو ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے جہاں پہ کامن لا سسٹم ہے جنرلی موسٹلی وہاں پہ ججز ٹرانسفر کیے جاتے ہیں, سیکنڈ اوتھ نہیں ہوتا, سینیورٹی ایک ہی ہوتی ہے, اور اس سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر کسی بھی چیز کے لیے qualify کر سکتے ہیں.